नमस्कार मित्रों, आज हम लाइफ लाइन के बारे में चर्चा करते हैं कि लाइफ लाइन में ऐसी कौन कौन सी रेखाएं हैं जिससे हमें भविष्य का पता लगता है कि भविष्य किस प्रकार से है और लाइफ लाइन का आगे किस प्रकार से जीवन बीतेगा इस व्यक्ति का। तो सबसे पहले तो लाइफ लाइन है कौन सी जीवन रेखा। इसको जीवन रेखा, कर्म रेखा, आयु रेखा, पितृ रेखा, ऐसे कई नामों से संबोधित किया जाता है। तो लेकिन जीवन रेखा बेसिकली ये है, इसको अभी आधुनिक काल में इसको जीवन रेखा बोलते हैं। ये होगी लाइफ लाइन, ये होगी लाइफ लाइन। तो अब हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट देखेंगे जिसके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि इन रेखाओं में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं और ऐसी कौन कौन सी हो सकती है जिसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि आगे वाला जीवन का कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। अगर लाइफ लाइन में इस प्रकार से छोटी छोटी लाइनें हो, मतलब छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हो, इसका मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्याएं उसके रहेगी रहेगी, इसका अर्थ यह हो गया। अब अगली बात, अगर ये माइंड लाइन और लाइफ लाइन यहाँ जुड़ी हुई होगी, ये दोनों आपस में जुड़ी होगी, कईयों के डिफरेंस होता है, दूर दूर होते हैं। अगर ये जुड़ी हुई होगी इसका मतलब ये हो गया कि वह व्यक्ति अपने पेरेंट्स पर या अपने पार्टनर पर, या अगर जितनी लंबी तक जुड़ी होगी ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन, इसका अर्थ ये होगा वह उतने लंबे टाइम तक वह उस पर डिपेंडेंट रहेगा किसी व्यक्ति पर। अगर लाइफ लाइन के बीच में कहीं पर आइलैंड आ जाता है ऐसे, या किसी का बड़ा आता है किसी का छोटा आता है, तो उसको एज के बेस पे हम बोलेंगे कि उसकी इस एज में ये बीमारी रहेगी या इस एज में वह अस्वस्थ रहेगा, अगर किसी के आइलैंड आ जाता है तो। अगर किसी की लाइफ लाइन ऐसे लहरदार हुई, अगर ऐसे लहरदार हुई तो इसका अर्थ भी यह हो गया कि वह व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा। अगली बात, अगर किसी व्यक्ति के ऐसे लाइफ लाइन के बीच में ऐसे ऐसे गैप हो, जैसे ये हो गया, अगर गैप हो तो इसका मतलब कि वह उस दौरान उसको किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और लेकिन अगर उसके बीच में से स्क्वेयर बन जाए तो वह दोष समाप्त हो जाता है, तो वह दोष समाप्त हो जाता है अगर इस प्रकार से सिचुएशन बनी हो तो। अगर स्क्वेयर बना हो बीच में टूटा भी हुआ तो, अगर किसी के लाइफ लाइन के साथ एक लाइफ लाइन और निकली हो ऐसे, तो इसका अर्थ यह हो गया कि उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और लाइफ उसकी अच्छे से चलती है। अगर लाइफ लाइन से इस प्रकार से बृहस्पति पर्वत की तरफ कोई लाइन चली जाए, इसका अर्थ क्या हो गया कि वह बहुत ही महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति होगा, उसकी महत्वाकांक्षा काफ़ी अधिक होगी। अगर उसकी लाइफ लाइन ऐसे होकर और वो बुध पर्वत की तरफ चली जाए ऐसे, अगर बुध पर्वत की तरफ चली जाए तो इसका अर्थ यह हो गया कि उसकी सोच वैज्ञानिक होगी और धन से संबंधित वह काम करता रहेगा और व्यापार में उसका लाभ काफ़ी अधिक रहेगा। और अगली बात कि अगर उसकी लाइफ लाइन सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, उसकी लाइफ लाइन सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, इसका अर्थ यह है कि वह जीवन में ऐसे काम होंगे जिससे प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। और अगर उसकी लाइफ लाइन शनि पर्वत की तरफ आ जाए तो इसका मतलब कि उस जीवन के उस समय में वह काफ़ी धन का अर्जन करेगा। और अगर लाइफ लाइन यहाँ पर शुक्र पर्वत की तरफ चली जाए, ऐसे शुक्र पर्वत की तरफ आ जाए, तो इसका अर्थ भी यह हो गया कि वह व्यक्ति ससुराल के माध्यम से पैसे कमाएगा। और अगर लाइफ लाइन ऐसे मणिबंध रेखा की तरफ चली जाए, ये मणिबंध हो गया, अगर मणिबंध रेखा की तरफ चली जाए तो इसका अर्थ यह हो गया कि उसका जीवन धार्मिक रिलीजियस टाइप का रहेगा और आयु उसकी अच्छी होगी। और अगर लाइफ लाइन इस प्रकार से ऐसे ऐसी हो जाए, इसका मतलब कि उसकी आयु 120 वर्ष तक होगी, 120 वर्ष तक उसकी आयु हो सकती है। और अगर लाइफ लाइन इस प्रकार से यहाँ पर अंदर की तरफ चली जाए,
तो वह दीर्घ आयु का व्यक्ति माना जाएगा। अगर लाइफ लाइन के बीच में इस प्रकार से क्रॉस का निशान हो तो भी यह होगा कि उसकी अकाल मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। उसको अपने जीवन पर बिल्कुल नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने रिलैक्स होकर उस चीज़ को रहना पड़ेगा। अब एक बात और आपको बताता हूँ, कई बार लाइफ लाइन छोटी होती है, कईयों की लाइफ लाइन सिर्फ ऐसे होती है छोटी, लेकिन हमें इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें हाथों के दूसरे पॉइंट भी देखने चाहिए कि हाथ में कौन कौन से दूसरे पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर किसी की लाइफ लाइन छोटी है तो हमें उसकी माइंड लाइन देखनी चाहिए कि माइंड लाइन कितनी ऊंची और कितनी लंबी है। तो ये मैंने आपको आज लाइफ लाइन के बारे में डिटेल में बताया है कि लाइफ लाइन में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ लाइन कहाँ कहाँ जा रही है और किस किस प्रकार जा रही है और उसका जीवन आगे कैसे व्यतीत होगा।